ओम शांति। स्वागत है सभी का। मन बुद्धि को एकाग्र कर कर बैठ जाते हैं और भृकुटी के बीच चमकते हुए प्रकाश को अनुभव करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ, बाबा के सर्व संबंधों की अधिकारी आत्मा हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, साथ साथ आदि रत्नों का आवाहन करते हैं। सभी आदि रत्नों की दृष्टि लेते हुए उनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा के अनन्य रत्नों से कहते हैं, मीठी आत्माओं, हे फरिश्तों, आपने जो साकार बाबा के संग अनुभव किए, हम भी बाबा के साथ ऐसा ही अनुभव करना चाहते हैं। हम में वो बल प्रदान करें जिससे आपने जो अनुभव किए उसी की साकार अनुभूति संग की उस प्रेम की अतीन्द्रिय सुख की बाबा के साथ हम अनुभूति कर पाए। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और वरदान देते हैं, अनुभवी मूर्त भाव। और आज शुरू करते हैं भाग्य विधाता बुक, पेज नंबर 80, अनुभव भ्राता निर्वैर जी का। चैप्टर की हेडिंग है, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, ये भ्राता निर्वैर जी का अनुभव है। सुनते हैं। ब्रह्मा कुमार भ्राता निर्वैर जी पिता श्री जी के साथ का अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1 फरवरी 1960 को एक विद्यार्थी के तौर पर आया था। उस समय मैं भारतीय नौसेना में रेडियो रडार इंजीनियर था। रडार होता है ना, रेडियो रडार इंजीनियर था और योग अभ्यास करने तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में विशेष रुचि रखता था। ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा मुझे आत्मा, जीवन, जीवन का लक्ष्य, परमात्मा, परमात्मा से संबंध, परमात्मा के कर्तव्य, कर्म, अकर्म, विकर्म आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह ज्ञान और योग की शिक्षा प्रैक्टिकल अनुभव और ईश्वरीय मत पर आधारित थी, जिसका असर अपने जीवन पर पहले दिन से ही अनुभव होने लगा था। कई पुराने संस्कार थोड़े ही दिनों में पलट गए थे। 15 दिन के बाद जब पूरा समझ में आया कि पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री ब्रह्मा के साकार शरीर का आधार लेकर यह शिक्षा दी है, तो मन में आया कि ऐसे अलौकिक बाप दादा से मिलूं, परंतु सरकारी नौकरी से छुट्टी नहीं मिली। तो मैंने निम्नलिखित पते पर पत्र लिखा, पता लिखा ना, बाबा को दिया। परमपिता परमात्मा शिव, केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, पांडव भवन, माउंट आबू। सचमुच यह भी एक निराली ही बात हुई कि भगवान से पत्र व्यवहार करने का अवसर मिला। खैर, 4 दिन के बाद मेरे पत्र का यह उत्तर आया। भ्राता निर्वैर जी ने बाबा के घर में पत्र लिखा क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो बाबा से यह उत्तर आया, अब जो पढ़ रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमास में है, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, सौभाग्यशाली, नूरे रतन, निर्वैर, शेर के प्रति। देखो, बाबा ने उनके नाम से पहले कितने
100 मान जोड़ दिए। ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, सौभाग्यशाली, नूरे रतन, निर्वैर शेर के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। बाद समाचार है कि स्नेह युक्त पत्र बच्चे का पाया, हर्ष आया। कल्प पहले की तरह पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए सतयुगी स्वर्ग की बादशाही। सपना बहन कुछ कहना है? कल्प पहले की तरह पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए सतयुगी स्वर्ग की बादशाही का वर्षा पाना है। इस अंतिम जन्म में योग बल से माया जीत बन जगत जीत अर्थात बेगर टू प्रिंस बनना है। ये बाबा बोल रहे हैं पत्र में। माया के विघ्न तो आएंगे, सच्चा शेर बन जीत पानी है। सब साथियों सहित रूहानी बाप दादा का याद प्यार। सम्मुख भी एक दिन पहुंच ही जाएंगे, ऐसा बाबा ने देखो वरदानी पत्र लिखा है। सुना कितना सुंदर प्यारा सब छोटा सा 4-5 लाइनों का उत्तर है। यह बिल्कुल ही निराला पत्र था। ऐसा पत्र न कभी किसी लौकिक पिता ने न गुरु ने लिखा होगा, ना ही कोई ऐसा पत्र लिख सकते हैं। कितनी शक्ति, कितनी खुशी समाई हुई थी इस पत्र में। तब से लेकर मेरा संपर्क अपने अति प्रिय अलौकिक बाप दादा के साथ पत्र व्यवहार द्वारा स्थापित हुआ और सप्ताह में 1-2 पत्र मुझे अवश्य मिलते ही रहते थे। बाबा उनसे पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिए। समझ आया अभी तक क्या क्या बोला? कौन थे ये? 1960 में 1 फरवरी को ये विद्यार्थी के तौर पर आए थे। बहनों ने कोर्स कराया। और ये कौन थे? नौसेना में। नौसेना यानी कि नौसेना क्या होती है? पानी वाली या आर्मी? पानी वाली नाविक, थी, हम पानी वाली शांति। दीदी रडार में इंजीनियर थी निर्वैर भाई से। हाँ हाँ, नौसेना माने नेवी। नेवी में नेवी में रेडियो नवल रडार ऑफिसर। इंजीनियर। हाँ हाँ हाँ, तो रेडियो रडार इंजीनियर थे। और बाबा को इन्होंने वहां से छुट्टी नहीं मिली इनको, तो बाबा को पत्र लिखा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा के नाम से, और बाबा ने उत्तर दिया इनको। तो बहुत निराला पत्र था। और उसके आगे का टॉपिक है, मुझे यह भी भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जिस दिन की राह देखता था आखिर वह दिन भी आ पहुंचा। जुलाई 1960 यानी फरवरी में इनको ज्ञान मिला, और जुलाई 1960 में मैं बाप दादा से सम्मुख मिलने माउंट आबू स्थित मधुबन स्वर्ग आश्रम में पहुंचा। उस समय तो नीचे शांतिवन नहीं बना था, ऊपर पांडव भवन में मधुबन। मधुबन पहुंचते ही शुद्ध वातावरण, निस्वार्थ दैवी स्नेह तथा शांति का अनुभव होने लगा। भवन में पहुंचने के कुछ ही समय बाद बाबा के कमरे में पहुंचा। बाबा एक गद्दी पर विराजमान थे। मैं भी योग युक्त होकर बैठ गया। बाबा को पहली बार सम्मुख मिल रहा था। अब आप इमेजिन करते जाओ। सफेद वस्त्रधारी बाबा को देखते देखते उनके मस्तक पर मुझे एक ज्योति का गोला नजर आने लगा। बाबा से अत्यंत मधुरता और स्नेह की दृष्टि मिलती रही, जैसे कि कोई सूक्ष्म रीति से खींच रहा हो। पवित्रता, प्रेम और शक्ति की लहरें ऐसे आ रही थी जिनका वर्णन करना मुश्किल है। मुझे यह भी भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ। कुछ समय के बाद मुझे बाबा का साकार शरीर भी ज्योतिर्मय और सूक्ष्म दिखाई देने लगा। सूक्ष्म का मतलब लाइट का। और कुछ समय तो केवल ज्योति स्वरूप शिव बाबा ही नजर आता रहा। बाबा जब दृष्टि दे रहे थे, योग युक्त थे, तो आमने सामने दृष्टि की आदान प्रदान होती है। तो मस्तक में उनको बाबा को एक ज्योति का गोला नजर आने लगा, और धीरे धीरे बाबा का शरीर भी लाइट का
उनको जैसे खींच रहा था, भूल गए कि वो कहाँ बैठे हैं, और बहुत देर तक बाबा का ज्योति स्वरूप नजर आता रहा। यह बिल्कुल ही एक अनोखा अनुभव था। मेरी खुशी की कोई हद ना रही। हद ना रही मतलब इतनी खुशी आने लगी कि मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे पारलौकिक और अलौकिक बाप दादा सम्मुख मिले। दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती और मेरे पिता, मैं उनसे एक कल्प के बाद मिल रहा था। खुशी के आंसू रुक न सके। खुशी से मेरा चेहरा खिलता गया। लगभग 15-20 मिनट तक इस आत्मा ने, यानी निर्वैर भाई जी ने, साकार में प्रभु मिलन मनाया। अकेले अकेले, सोचो, भीड़ में नहीं, अकेले अकेले मिलन मना रहे हैं। बाबा के सामने बैठे हैं और किस तरह बाबा उनसे मिल रहे हैं, अनुभव करो कुछ देर। जैसे बाबा गद्दी पर बैठे हैं, सफेद वस्त्र, कुर्ता पर धोती में, और आप सामने बैठ गए, नीचे बैठे हो आप, और बाबा देख रहे हैं। मैं बाबा को देख रही हूँ। बाबा की भ्रिकुटी में लाइट का गोला दिख रहा है, वाइट वाइट, जैसे कुछ घूम रहा है बाबा की भ्रिकुटी में, और जैसे पूरा शरीर प्रकाशमय नजर आ रहा है। तो कह रहे हैं, मैंने 15-20 मिनट तक इसकी अनुभूति की। मैंने सुन रखा था कि आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। यानी इंसान को, आदमी को खुदा मत कहो। आदमी खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, यानी कि उसका जो प्रकाश है वो जरूर महसूस कर सकता है आदमी, यानी इंसान। उसी बात का प्रैक्टिकल अनुभव किया। मैंने महसूस किया कि साकार ब्रह्मा आदम के तन में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा यानी खुदा आदम की आत्मा के साथ विराजमान थे। उस दिन से लेकर मैंने ईश्वरीय जीवन को दृढ़ता से अपनाया और यह निश्चय किया कि समस्त जीवन बाप दादा की श्रीमत पर चलकर ईश्वरीय सेवा में लगाऊंगा। ऐसा अनुभव कराना और संस्कारों में परिवर्तन करना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं था। यह तो उस साधारण मानवी के तन में अवतरित हुए असाधारण परमात्मा का ही कार्य था। मैं जब भी पिताश्री जी के सम्मुख जाता था, निर्वैर भाई अभी बड़े भाइयों में से एक है ना, 3 भाई जो हैं, अभी कौन से 3 भाई हैं? आत्म प्रकाश भाई, निर्वैर भाई, और और मृत्युंजय भाई। मृत्युंजय भाई। हाँ, 3-3 भाइयों का और बहनों का जैसे बाबा से वो रहता है ना। पहले दादियां होती थी, अभी तो, क्योंकि पहले रमेश भाई थे, रमेश भाई जी शरीर छोड़ दिए, अभी मृत्युंजय भाई हैं। यह तो उस परमात्मा का कार्य था। जब भी पिताश्री जी के सम्मुख जाता था, मुझे वही ज्योति उनके मस्तक पर नजर आती थी, और उनसे नयन मुलाकात करते ही अपरम अपार अलौकिक आनंद का अनुभव होता था। इतना मीठा, इतना प्यारा था शिव बाबा उस शरीर में। पोप पॉल भारत में, पोप पॉल है ना, जॉन पॉल, इनकी वो चली आती है, सबसे बड़े मानते हैं इनको। दिसंबर 1964 में, 4 साल हो गए, मुंबई में पोप पॉल तथा अन्य मुख्य क्रिश्चियन व्यक्तियों के क्रिश्चियन कांग्रेस, यूचारिस्टिक कांग्रेस कोई नाम है उनका, में आने का समाचार सबने पढ़ा था। कई लोगों ने तो इसे पसंद भी नहीं किया था, परंतु परमात्मा की तो सभी संतान है, चाहे पोप हो या कोई और। सभी को पारलौकिक पिता के अवतरण का परिचय मिलना ही चाहिए, चाहे कोई माने या ना माने। इसलिए बाप दादा के निर्देश पर
मुंबई में मैरीन ड्राइव पर एक विशेष विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और रोम में पोप पॉल को तार द्वारा प्रदर्शनी देखने का निमंत्रण भेजा गया था। पोप पॉल को ईश्वरीय ज्ञान के 30 फीट इंटू 40 फीट ही है ना, ये 30 फीट इंटू 40 फीट आकार के रंगीन चित्रों का सुनहरी सेट तथा रियल गीता भेंट करते हुए भ्राता जगदीश चंद्र जी ने ईश्वरीय संदेश दिया। इंच है कि फिट है ये? 30 इंच इंटू 40 इंच है कि फिट है ये? हाँ, इंच है, इंच दीदी, इंच है। इंच। हाँ, यही होगा क्योंकि 30 फीट तो बहुत ऊंचा हो जाए। बहुत ऊंचा इंच है। 30 इंच होगा ये। 30 इंच इंटू 40 इंच आकार के चित्रों का सुनहरी सेट दिया तथा रियल गीता भेंट की। ईश्वरीय संदेश दिया कि इन चित्रों को समझने तथा सच्ची गीता के अध्ययन से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। पोप पॉल ने कहा, मैं पुरुषार्थ करूंगा। पोप पॉल ने कहा, मैं पुरुषार्थ करूंगा। पोप के अतिरिक्त मुख्य कार्डिनल एग्यानियन व अन्य कार्डिनल तथा पादरियों को भी चित्रों की सुनहरी सेट ईश्वरीय सौगात के रूप में सैकड़ों की संख्या में भेंट किए गए। उस समय 1964 में शिव बाबा ने पिताश्री के द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य को करने के निर्देश देते हुए कहा था कि क्रिश्चियन बच्चे भारत में आ रहे हैं। जरूर उस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर वो बाबा के बच्चे बने होंगे, और हो सकता है ना देवकुल की आत्माएं हों उनमें से बहुत से बच्चे, तभी तो उन तक बाबा का संदेश गया, जरूर गया। तो क्रिश्चियन बच्चे भारत में आ रहे हैं। भारत परमात्मा शिव की जन्मभूमि और कर्म भूमि है, तो इन सब के उस पिता का संदेश इन्हें अवश्य मिलना चाहिए, ऐसा निर्देश शिव बाबा ने दिया था। क्या यह कर्तव्य किसी साधारण मनुष्य का हो सकता था, जो पोप को भी ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए संदेश भेज सकता? परंतु शिव बाबा की नजरों में तो वह आत्मा भी उनका ही एक बच्चा है, क्योंकि शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं ना, सारी दुनिया की आत्माएं। ये है और 10 मिनट का, इसको कल आगे वाला भी पढ़ लेंगे। रमेश जी का है और इसको भी पढ़ लेंगे। अभी हम यही रोकते हैं इसको। दया का सागर, क्षमा का सागर। अभी हम वाटर चार्जिंग करेंगे। एफर्मेशन से करेंगे। चलिए बाबा से कनेक्ट करते हैं। और अंतर मन से कहते हैं, मेरे अंतर मन, अब तुम इन एफर्मेशंस को अपने अंदर भी धारण करो, और हे मेरे बुद्धि, अपना दिव्य प्रकाश इस जल में प्रवाहित करो, ताकि मैं आत्मा और अन्य आत्माएं इसका लाभ ले सके। पहला है, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में हैं वो मुझ में भी हैं।
मैं आत्मा समय पर सर्वशक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, स्वमान युक्त व श्रीमत के संकल्पों को ही धारण करता है। वह व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तन दुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, वह यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं सूक्ष्म व स्थूल धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू वाटर, लव यू, लव यू। अब हम अपनी हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे। बाबा की किरणें लेंगे हथेलियों में। प्राण शक्ति का, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं। पवित्रता की हीलिंग किरणों का आवाहन करते हैं बाबा से। प्यारे बाबा मेरे सम्मुख हैं, सुप्रीम हीलर वैद्यनाथ। महसूस करें आपकी हथेली में, हाथों में हीलिंग ऊर्जा घूम रही है। इसकी दिशा को अनुभव करें। हथेली पे अपना ध्यान रखें तो आपको अनुभव होगा हवा का दबाव जैसे गोल गोल घूम रहा है।
दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की पवित्र ऊर्जा जहाँ पे हाथ रखा है वहां लाइट, वाइट लाइट भरती जा रही है। नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है, बाबा की किरणों से नष्ट हो रही है। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। आपको महसूस होता होगा एनर्जी आपके अंदर जा रही है, कुछ मस्तिष्क में, गले के अंदर जैसे क्लियर होता है, कुछ ऐसे अनुभव होता होगा। मुझे तो होता है, पता नहीं आपको कैसा लगता है। धन्यवाद करते हैं इस एनर्जी का, यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमें सब कुछ प्राप्त कराने के लिए धन्यवाद। प्रकृति का धन्यवाद, प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद। थैंक यू वाटर, थैंक यू एयर, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू फायर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अपने शरीर को, सभी अंगों को धन्यवाद, पैरों को, हाथों को, मस्तिष्क को, आंखों को, हृदय को, सभी अंदरूनी अंगों को धन्यवाद, धन्यवाद। एक हाथ एनर्जी का, सोचो मेरे हाथ में व्हाइट लाइट है जिसको पूरे शरीर पर फेरने से कहीं भी अगर नेगेटिविटी का ब्लॉकेज है कहीं पर भी तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। अपने हाथ को पूरे शरीर पर फिराएंगे और कहीं पर अगर ज्यादा दर्द है ना तो उसे ऐसे करेंगे जैसे आप वहां से निकाल रहे हो, जैसे आप वॉश आउट करते हैं ऐसे आप हाथों से बाहर फेंक रहे हो उस एनर्जी को। क्लीनिंग करते हैं जैसे हम झाड़ते हैं, ऐसे करेंगे। लोग जो पहले पुराने जमाने में झाड़ा लगाते थे वो कुछ नहीं होता था, एनर्जी क्लीनिंग होती है। तो कहीं पर भी हाथ में ऐसे हाथों से, एक हाथ से बाहर की तरफ अपने सिर के ऊपर देखेंगे सर्वशक्तिवान को। 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। कनेक्ट करेंगे और देखेंगे मेरे चारों ओर लाइट का घेरा। लौकिक संबंधियों के चारों ओर देखेंगे। हर एक के सिर के ऊपर बाबा को देखेंगे।
उसके फोकस के अंदर और एक लाइट के सर्कल के अंदर। ओम शांति। अपना हैंड रेस करेंगे, जिनको एनर्जी की हाथों में फीलिंग होती है वो अपना हैंड रेस करेंगे। अभी बोलेंगे नहीं कुछ, सिर्फ हैंड रेस करेंगे, और जिनको नहीं होती है वो आंसर में पीछे नो लिख सकते हैं। बाकी सभी आत्माएं या तो सुन रही हैं, दीदी जो जे घेरा बनाना है ऊपर से नीचे तक बनाना है या साइड से ऐसे गोल चक्कर बनाना है जैसे रिंग होता है? ऊपर से नीचे तक सिर पूरा गोल रिंग में देखना है। सिर से पाँव तक ना? हाँ 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 हाँ। ठीक है। कभी होती है कभी नहीं, 5-6 आत्माओं को कभी होती है कभी नहीं। अच्छा, तो आप अकेले में ना करके देखना, रिलैक्स होकर। या तो हो सकता है हम जल्दी करते हैं तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती हो, जिनको कभी कभी वाले हैं ना, तो वो आप सामने बाबा को देखना, एक लाइट प्रकाश देखना, और 2 लेजर किरणें जैसे आपकी हथेलियों में आ रही है। और हथेलियों को थोड़ा, अभी जिन्होंने मन कहा है ना नहीं होती, वो बाकी हैंड रेज नीचे कर लें। अभी वो बताएंगे, जिन्होंने नहीं लिखा है वो दोबारा करेंगे। किसी को लीव करना हो तो वो लीव कर सकते हैं, जिनको नहीं हुई थी वो रहेंगे। अपनी हथेलियों को बीच में थोड़ा सा प्रेस करो अंगूठे से, अंगूठे से प्रेस करो दोनों हथेलियों को। म्यूट रखेंगे बाकी। और सामने देखेंगे सर्वशक्तिवान बहुत तेज प्रकाश में चमक रहे हैं। बाबा कौन है? वैद्यनाथ है, सुप्रीम हीलर है, पवित्रता का सागर है। आंखों से देखे, प्रकाश दिख रहा है आपको। अब बाबा की 2 लेजर, 2 तार की तरह जैसे आपके हाथ में करंट आ रहा है, और हथेली के बीच में जैसे चिंगारी निकल रही है। अब इस यूनिवर्स में फैली हुई प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति, जो जीवदान देने की शक्ति है, उसको मैं कॉल करती हूँ, बुलाती हूँ। मेरी हथेलियों में प्रवेश करे। हम आपका इस्तेमाल निरोगी बनने में करना चाहते हैं। हे प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति, मेरे पास आ जाओ, मेरी हथेलियों में समा जाओ। अब अनुभव करेंगे आपके हथेली में कुछ हवा का दबाव जैसा, ऊर्जा का कुछ घूमता हुआ अनुभव हो रहा है क्या? उसकी दिशा उल्टी सीधी कैसी भी हो सकती है, मगर घूम रही है। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज्यादा भी हो सकती है। महसूस करते रहे कुछ देर तक। अब दोनों हाथों को क्लोज कर लें और इस ऊर्जा का आने के लिए धन्यवाद करें। अब बताएं, जिन्होंने मैसेज में ही बताइए, अभी भी अनुभव हुआ कि नहीं? फिर से लिखेंगे।
मैसेज में बताइए। हाँ, लेफ्ट हाथ में, मेरे को भी लेफ्ट में ज्यादा होता है। हुआ। सच सच बताइएगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुआ है तो बताइए यस। 3 लोगों का आंसर आया। क्या हुआ उसको छोड़िए। स्वीटी मेहता बहन को नहीं हुआ, संतोष बहन को हुआ, सपना बहन को नहीं हुआ, शिखा बहन को हुआ, 2 लोगों को नहीं हुआ। जनदीप बहन आपको हुआ कि नहीं? हवा का हल्का सा दबाव फील हुआ, एनर्जी घूमते हुए फील नहीं होती। हवा का दबाव ही तो होता है, और क्या होता है? हवा जैसे आपके हाथ में तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, बस ऐसे ऐसे हल्का सा ऐसे घूमता घूमता लगता है। हाँ, लेफ्ट में ज्यादा, मुझे भी लेफ्ट में ज्यादा होता है, राइट में कम होता है। फिर ध्यान आप अपना राइट में करोगे तो वो राइट में लगेगा, लेफ्ट में कम हो जाएगा। ठीक है, स्वीटी बहन को नहीं हुआ, हो जाएगा, कल शाम को करेंगे, फिर बताना। आप अपने ना हाथों के बीच में प्रेस करो, कई बार एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। हथेलियों के बीच में अंगूठे से प्रेस करो थोड़ा थोड़ा, और इसका अभ्यास ज्यादा करो, देखो आपको फील होगा। बाबा का हाथ अपने हाथों में रखाओ कि बाबा ने मेरे हाथ में अपने हाथ रख दिए हैं और सारी ऊर्जा ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे करो। ठीक है, अभी रखते हैं। किसी ने कुछ पूछना था, वो संतोष बहन पूछो जल्दी से। ओम शांति दीदी। ओम एक मिनट शांति दीदी। संतोष, एक मिनट। हाँ, संतोष बहन पूछिए। ओम शांति दीदी। हाँ, बोलो मेरे बोलो। मेरे को है ना, योग में बैठी तब ऐसे ब्लैक ब्लैक सा निकलता दिखा, मतलब बरकुटी से। कुछ नहीं, ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं होता, वो रोशनी होती है अंदर में, जो मन के अंदर रहती है ना। आंख बंद करो, आपने आंख बंद करके करा होगा। नहीं दीदी, मतलब थोड़ा सा यूं ध्यान सा लगा रही थी ना, जैसे मतलब ब्लैक ब्लैक सा निकल रहा है। कुछ नहीं है, वो आपका वहम है, निकल गया तो निकलने दो, गया। और बोलो, और कौन बोल रहा था? प्रीति बहन। दीदी जैसे हम आवाज नहीं आ रही आपकी। दीदी जैसे हम सामने वाले नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा नहीं आ रही दीदी। किसी को आ रही है? नहीं आ रही है। चलिए, शाम को पूछना फिर। ऐसे करके होता है, हाँ हुआ ना, हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस कम है, हो जाएगा। 2-3 बार करो दिन में, हाथ रख करके रखो, वो एनर्जी आने लगेगी। उसकी भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, बार बार करेंगे प्रैक्टिस आ जाएगी। चलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।